मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं की मुलाकात का दौर जारी है। जितनी मुलाकातें उतनी बातें। हर मुलाकात प्रदेश के सियासी पारे को और चढ़ा देती हैं और फिर शुरू होते हैं कयासों के किस्से। ऐसी ही एक ताज़ा मुलाकात ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। जी हां, ये मुलाकात है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, मतलब की ताई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मुलाकात की सुर्खियों में आने की वजह यह भी रही कि मुलाकात के लिए ताई को इंदौर से लेने के लिए प्लेन भेजा गया और कुछ घंटों भोपाल में रुकने के बाद वो कार से वापस इंदौर लौट गईं। ताई को लेने के लिए हेलीकॉप्टर भेजने पर कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने तंज कसते हुए ट्वीट किया और लिखा कि जब भाई से श्रीमंत व बीडी भाई की मेल मुलाकात की खबरें सामने आई, नौकर साहू को लेकर भाई का बयान सामने आया तो फिर मामा जी को ताई की अचानक याद आई। सरकारी हेलीकॉप्टर लेने भेज दिया। भाजपा की प्रदेश राजनीति में रोज नए गठबंधन देखने को मिल रहे हैं। वहीं इस मुलाकात को लेकर विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष में भी सवाल हो रहे हैं कि मुलाकात तो ठीक है, लेकिन अचानक इंदौर तक लेने के लिए प्लेन भेजने की क्या वजह रही। मुलाकात के लिए प्लेन की एंट्री ने सभी को चौंका रखा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी है। इस यात्रा में कांग्रेस के कई सारे दिग्गज नेता शामिल हुए। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं सहित कांग्रेस के सभी मुख्यमंत्री भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। राहुल गांधी की यह यात्रा 3570 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 2024 के आम चुनावों के पहले शुरू होने वाली इस यात्रा के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। यात्रा के पहले दिन तो दिग्विजय सिंह, भूपेश बघेल सभी पहुंचे, लेकिन अगर कोई नहीं पहुंचा तो वो हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। जी हां, कमलनाथ की गैर मौजूदगी ने कांग्रेस में कानाफूसी को बढ़ा दिया है। कमलनाथ के नहीं जाने से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर कमलनाथ के नहीं जाने के पीछे की वजह क्या है? क्यों कमलनाथ राहुल गांधी के साथ खड़े नहीं दिखाई दिए? अंदर खाने में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी है कि क्या कमलनाथ भी G23 समूह के सदस्यों के साथ हैं। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को राजनीतिक आईने से भी देखा जा रहा है। देश भर के अलग अलग राज्यों से गुजरने वाली इस यात्रा में आखिर कमलनाथ क्यों दूर हैं? हालांकि कांग्रेस इस पर प्रदेश में होने वाली 46 नगरीय निकाय की तैयारियों का हवाला दे रही है, जिनमें 27 सितंबर को मतदान होना है। वहीं कमलनाथ की गैर मौजूदगी को बीजेपी मुद्दा बना रही है। वो कांग्रेस पर तंज कस रही है कि राहुल पहले कांग्रेस जोड़ो, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा निकालें। मध्य प्रदेश में घोटाले पर सियासत गर्म हो गई है। बीते कई दिनों से प्रदेश में हुए पोषण आहार घोटाले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वे कहते दिख रहे हैं कि महंगाई के लिए नेहरू और घोटाले के लिए कमलनाथ जिम्मेदार हैं।
दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में मंत्री विश्वास सारंग कहते हुए दिख रहे हैं कि कमलनाथ भविष्य वक्ता कैसे हो गए, क्या वो घोटाले करवा रहे हैं, घोटाला करवा कर मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। मंत्री ने कहा कि 12 महीनों में और घोटाला होंगे, इसका मतलब कमलनाथ जी घोटाला करवा रहे हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच मीडिया को करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि देश में बढ़ती महंगाई के लिए नेहरू जी 1947 में दिए भाषण को जिम्मेदार बताने वाले मंत्री जी का अब नया बयान। कमलनाथ जी अगले 12 माह में प्रदेश में घोटाले करवाएंगे और उसे मुद्दा बनाएंगे। अब विपक्ष घोटाले करवाएगा। आप खुद सुनिए मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा अपने बयान में। शिवराज जी ने भी एफआईआर की दर्ज करने के, लेकिन कमलनाथ कह रहे हैं कि अगले 12 महीने में और भी घोटाले। अब देखिए ये भविष्य वक्ता कैसे हो गए? क्या वो उन्होंने सुपारी ले रखी है? इसका मतलब क्या वो घोटाले करवा के मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं? यदि वो ये बोल रहे हैं कि 12 महीने में और घोटाले होंगे, इसका मतलब ये हो गया कि कमलनाथ जी ही घोटाले करवा रहे हैं और फिर मीडिया में देकर वो सरकार पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो एक जांच का विषय हो गया। मीडिया को इसकी जांच करनी चाहिए कि अंतर्यामी कैसे हो गए कमलनाथ जी, कि उन्हें पता लग गया कि और घोटाले होने वाले हैं। मध्य प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री रहे वरिष्ठ नेता गौरीशंकर बिसेन ने बड़ा ऐलान किया है। गौरीशंकर बिसेन ने कहा है कि इस बार वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। बता दें कि गौरीशंकर बिसेन बालाघाट जिले से बीजेपी विधायक और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी हैं। गौरीशंकर ने यह भी कहा कि उनके स्थान पर उनकी बेटी विधायक पद की उम्मीदवार होगी। जिस वक्त उन्होंने ये बयान दिया उस समय उनके साथ प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद थे। दरअसल बालाघाट में गौरीशंकर बिसेन से मिलने पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से अपनी बेटी मौसम बिसेन से परिचय कराते हुए ये बयान दिया, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने भी बीजेपी पर हमला कर दिया। वहीं राजनीति में परिवारवाद को लेकर लंबे समय से बहस हो रही है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि बीजेपी में कई नेता पुत्रों के टिकट उनकी वजह से कटे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नेता पुत्रों को आगामी चुनाव में टिकट दिए जाने से साफ मना कर दिया था, जिसके बाद विधायक गौरीशंकर बिसेन का ये बयान बीजेपी में परिवारवाद को बढ़ावा देता हुआ दिख रहा है। गौरीशंकर ये बयान से ये जता रहे हैं कि वे पीएम मोदी और जेपी नड्डा की नसीहत को भूल गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या गौरीशंकर बिसेन की बेटी विधानसभा चुनाव के मैदान में होगी या नहीं। अरे अपने भाई मेरे से मिलो। आशीर्वाद दे दे, मैं नहीं लड़ रहा। नमस्कार, न्यूज़ लाइव MP.com में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति चौरसिया। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के उस घोटाले को लेकर जिसमें प्रदेश की सियासत गर्मा रही है। दोनों ही दल एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं और दोनों ही दलों का आरोप है कि ये जो घोटाले की जो रिपोर्ट आई है, ये कांग्रेस कहती है कि ये बीजेपी के राज की रिपोर्ट है, तो वहीं बीजेपी कहती है कि ये कांग्रेस के समय की रिपोर्ट है। मध्य प्रदेश में टेक होम पोषण आहार है, उसे लेकर 110 करोड़ का घोटाला हुआ है। लेकिन जो दोनों ही दल एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, तो आइए सबसे पहले हम उसी रिपोर्ट के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किस समय की रिपोर्ट है और ये जिस समय की रिपोर्ट है उस समय मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी। तो रिपोर्ट की जो एग्जीक्यूटिव समरी है, इसी में लिखा है ड्यूरिंग 2018 to 21 द डिपार्टमेंट प्रोक्योर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब बड़ा ही साफ है कि ये जो रिपोर्ट है ये 2018 से लेकर 2021 की रिपोर्ट है। मतलब कि 2018 वो समय है जब मध्य प्रदेश में थोड़े समय कांग्रेस की भी सरकार थी, बीजेपी की भी सरकार थी। तो कुल मिला के अगर हम देखें कि ये अप्रैल 2018 से अगर हम अंदर के पन्ने पलटें तो इसमें अप्रैल 2018 का जिक्र किया गया है। तो उस समय मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, क्योंकि नवंबर में चुनाव हुए थे और दिसंबर में उसके नतीजे आए थे। तो दिसंबर में जो है कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बनी थी और उसके बाद ये 20 मार्च 2020 तक रही थी।
और ये जो पूरी रिपोर्ट है ये 2021 तक की है। तो ये बात तो बड़ी ही साफ तौर पर है कि ये जो पूरी रिपोर्ट है दोनों ही सरकारों के राज की रिपोर्ट है। इसमें कमलनाथ सरकार भी रही थी और इस ड्यूरेशन में जो है बीजेपी की सरकार भी रही थी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्या वजह है कि ये लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाते जा रहे हैं। ये घोटाला तकरीबन 8 जिलों में हुआ था और इसमें ये कहा जा रहा है कि ये चारा घोटाले की तर्ज पर हुआ था। जो गाड़ियों के नंबर हैं जिनसे राशन की सप्लाई करी गई थी वो कुछ अलग थे बताए गए हैं। जिन गाड़ियों से सप्लाई करी गई थी उससे इतना सारा टन अनाज की सप्लाई नहीं हो सकती थी, राशन की सप्लाई नहीं हो सकती थी। तो बहरहाल एक दूसरे के पूरी रिपोर्ट के बाद एक दूसरे के ऊपर जो है दोनों ही दल कीचड़ उछाल रहे हैं। और जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इसका जवाब चाह रही है, उनसे इस्तीफे की मांग कर रही है। तो वहीं जो बीजेपी है उसने भी अपनी तरफ से ये बताने की कोशिश करी है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो लगातार ये बता रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये उस समय की है जब कांग्रेस की कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश में थी। तो अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब कांग्रेस के इतने आरोप आए तो बीजेपी ने भी उसमें पलट के कई तरह के जो है एक लिखित दस्तावेज दिए, ये कह सकते हैं। इस ऑडिट में जो है टिप क्रमांक 1 के बारे में जवाब दिया गया है, 2 के बारे में दिया गया है, 8 के बारे में दिया गया है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि 2018 में एक विशेष टिप्पणी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 7 पोषण आहार संयंत्रों का निर्माण किया और उन्हें महिला स्व सहायता समूह को चलाने के लिए सौंपा था। कांग्रेस सरकार ने 16 जनवरी 2020 को यह आदेश संयंत्र महिला समूहों से वापस लेकर MP एग्रो को दे दिए। वस्तुतः यह कार्रवाई इसलिए की गई थी ताकि इन संयंत्रों का प्रबंधन अंततः निजी ठेकेदारों को सौंप सकें। उनकी ये महिला विरोधी तथा ठेकेदारों को समर्थन करने की नीति थी। तो कुल मिलाकर अगर कांग्रेस ये कहती है कि अगर हमारे समय में घोटाला हुआ था तो उस समय की महिला बाल विकास मंत्री पर कार्रवाई करें, और उसके जवाब में बीजेपी की भी तरफ से एक लिखित दस्तावेज आता है और उसमें एक स्पेशल टिप्पणी आती है। और लगभग 3 दिन बाद इस पूरे घोटाले का जब पूरा जोर शोर से सियासत गरमा रही थी तो 3 दिन बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करा। और मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट करा उस ट्वीट में उन्होंने बड़े ही साफ तौर पर उसमें लिखा है कि उसमें कहा गया है कि कैग की अंतिम रिपोर्ट नहीं है, पर विभाग को अभी अपना पक्ष प्रस्तुत करना है। कांग्रेस ने पोषण आहार संयंत्रों को महिला स्व सहायता समूहों से वापस लेने की कार्रवाई की थी। कांग्रेस शासनकाल में निम्न स्तर का पोषण देने के लिए 35 करोड़ रुपए की राशि रोकी गई। हालांकि ट्वीट जब आया तो उसके तुरंत जो है मतलब पूरे ट्वीट में सिर्फ कांग्रेस शासनकाल का जिक्र किया गया है। और जैसे ही ट्वीट आया तो उसके जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट करा, उनको पलटवार करा और उसमें उन्होंने लिखा कि आखिरकार 3 दिन बाद भारी चिंतन के बाद आपका मौन टूटा। आखिरकार कमलनाथ ने कहा कि जिस कैग रिपोर्ट का आधार बनाकर कांग्रेस की सरकार के खिलाफ बीजेपी नेता हंगामा मचाते हैं, बीजेपी अब उस रिपोर्ट को खारिज कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री के ट्वीट और बीजेपी की तरफ से एक लिखित दस्तावेज में पूरी सफाई जारी करी गई और उसमें विशेष टिप्पणी जो करी उसमें कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करा। तो वहीं जो कांग्रेस सरकार है वो कहीं ना कहीं उसका कहना है कि अगर हमारे शासनकाल में भी घोटाला हुआ है तो उस समय की महिला बाल विकास मंत्री को गिरफ्तार किया जाए या महिला बाल विकास मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि कांग्रेस सरकार कांग्रेस जो लगातार कह रही है उसमें एक समझने की बड़ी बात यह है कि क्या वजह है कि एक दूसरे पे इसमें कीचड़ उछाला जा रहा है, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है वो दोनों ही सरकारों के समय की है। और इसमें जो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी दिसंबर में, उस समय महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी थी। और उसके बाद जब 2020 में 20 मार्च 2020 में जब कांग्रेस की सरकार गिर गई, अल्पमत में आने के बाद गिरी, बीजेपी की सरकार बनी, तो उस समय जब उसके बाद नई सरकार बनी तो उसमें भी महिला और बाल विकास मंत्री इमरती देवी थी। उपचुनाव होने तक इमरती देवी के ही पास ही डिपार्टमेंट था। तो यही वजह है कि कांग्रेस का ये कहना है कि अगर गलती है तो उस समय की मंत्री पे कार्रवाई की जाए। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सफाई तो दे रही है, कांग्रेस सरकार को गलत ठहरा रही है, लेकिन इससे आगे उसके पास भी बहुत सारे जवाब या कहा जाए कि बहुत सारी बातें इस पर नहीं हो रही हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ही समय में जो एक लंबे समय तक मंत्री थी वो इमरती देवी थी और जो महाराज सिंधिया के करीबी मानी जाती हैं। तो कुल मिला के तो दोनों ही समय में जो मंत्री थी वो इमरती देवी थी और वो महाराज सिंधिया के करीबी मानी जाती है। यही वजह है कि अब कांग्रेस को भी इसमें कीचड़ उछालने का मौका मिल गया, क्योंकि इमरती देवी अब बीजेपी में है, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गई। और अब चूंकि इमरती देवी बीजेपी में है इसलिए बीजेपी के राज की, उसके शासनकाल की भी रिपोर्ट है और कांग्रेस के शासनकाल की भी रिपोर्ट है, लेकिन वो मंत्री बीजेपी में है। तो यही वजह है कि
और घोटालों की तुलना में इस घोटाले में दोनों ही दल एक दूसरे पर भरपूर कीचड़ उछाल रहे हैं।